दिल्ली में हवा दिनों दिन खराब होती जा रही है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से 9 नवंबर को दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। 400 से ऊपर एक्यूआई जाने पर हवा में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी का माना जाता है। दिल्ली को यहाँ रहने वालों के लिए गैस चेंबर बताया जा रहा है, लेकिन उत्तर भारत में इस बुरी हालत वाला ये अकेला शहर नहीं है। दुनिया के 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, भिवाड़ी और नोएडा हैं। ये दिल्ली के 80 किलोमीटर के दायरे में है। एयर क्वालिटी के लिहाज से इस 80 किलोमीटर के दायरे की हवा सबसे खराब है। पर्यावरण संगठन ग्रीनपीस ने 2018 में भारत के शहरों में प्रदूषण की स्थिति पर एक अध्ययन कराया था। इसके मुताबिक उस वक्त दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 22 भारत से थे। इस अध्ययन के मुताबिक इन शहरों की हवा में खतरनाक कणों का स्तर WHO के सुरक्षित मानकों से काफी ऊपर था। हवा में घुले इन महीन विषैले कणों को पार्टिकुलेट मैटर 2.5 यानी PM 2.5 कहा जाता है। ये महीन कण धुएं में मौजूद कार्बन के कण या धूल के कण या इनका मिश्रण हो सकते हैं। WHO के आकलन के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 70 लाख लोग दिल्ली के मौजूदा स्मॉग जैसे हालात की चपेट में आकर समय से पहले मर जाते हैं। ऐसे हालात की वजह से स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज, फेफड़ों का कैंसर या फेफड़ों की बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। तो सवाल यह है कि आखिर भारत में हवा की गुणवत्ता खासकर अक्टूबर और नवंबर के महीने में इतनी खराब क्यों हो जाती है? पराली जलाने से बढ़ता प्रदूषण। दिल्ली के आसपास और उत्तरी भारत में खेतों में पड़ी पराली जलाने को मुख्य तौर पर प्रदूषण का जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि पश्चिमी हवाएं पराली जलाने से पैदा हुए धुएं को उड़ाकर दिल्ली की ओर ले जाती हैं। इससे हर साल इस समय दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। पराली जलाने के इस चलन को कम करने की सरकार की कोशिशें कामयाब नहीं हो रही हैं, क्योंकि इस संबंध में बने नियमों का सही तरीके से पालन नहीं होता। गाड़ियों का उत्सर्जन। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में स्मॉग की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करना पड़ा है। जो हालात हैं उनमें प्रदूषण घटाने के लिए सबसे पहले वाहनों से हो रहे खतरनाक उत्सर्जन पर लगाम लगाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार का कहना है कि शहर की सड़कों पर हर दिन लगभग 30 लाख गाड़ियां दौड़ती हैं। दिल्ली सरकार यहां की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या सीमित करने के लिए ऑड इवन जैसे कदम उठा चुकी है। सरकार दावा करती है कि इससे शहर की सड़कों पर वाहनों की संख्या घटकर 15 लाख तक हो जाती है। भारत में ईंधन के तौर पर डीजल का भी काफी इस्तेमाल होता है। इस वजह से प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही प्रदूषण को काबू करने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की जो कोशिश की है वो कमोबेश नाकाम रही। साइंस जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कुल एंथ्रोपोजेनिक उत्सर्जन में से लगभग 20% के लिए सड़कों पर चलने वाली डीजल गाड़ियां जिम्मेदार हैं। PM 2.5 के लिए इस तरह के उत्सर्जन की बड़ी भूमिका है। निर्माण गतिविधियां। हर बार जब दिल्ली में जहरीले स्मॉग की चादर बिछ जाती है तो सरकार और अदालतें पूरी राजधानी और उसके आसपास चल रही सभी निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लगा देती हैं। ये इसलिए बड़ी समस्या बन गई है क्योंकि कई निर्माण कंपनियां या प्रशासन अपने निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल और मलबे के निपटारे के लिए कई सालों से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये धूल अक्सर अपने साथ तरह तरह के केमिकल्स लिए होती है। ये धूल हवा के साथ उठती है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और फेफड़ों के संक्रमण जैसी स्वास्थ्य समस्याएं जन्म लेती हैं। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अपने से ज्यादा विकसित और बड़ी अर्थव्यवस्था यानी पड़ोसी देश चीन के साथ तालमेल बिठाने की भरसक कोशिश कर रही है। इस विकास को बढ़ावा देने में निर्माण कार्य अपनी भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार के अनुसार साल 2022 तक निर्माण उद्योगों का बाजार 738.5 अरब डॉलर था। साथ ही देश की अर्थव्यवस्था में स्टील, पेंट और शीशा उद्योग भी अहम खिलाड़ी हैं। हालांकि इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है कि मौजूदा समय में भारत में कितनी निर्माण गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन अधिकांश छोटे शहरों के सभी क्षेत्रों, आवासीय इमारतें, वाणिज्यिक संपत्तियां और बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी आई है, जिससे ये भारत के शहरों को दुनिया में सबसे प्रदूषित बनाने का तीसरा सबसे बड़ा कारक बन गया है।